आकाश ने गाड़ी एक घर के बाहर रोकी, तभी टैक्सी वाले ने भी कुछ फासले पर गाड़ी रोकी। वो गाड़ी से उतरकर जेब में डाले नजरें सामने मौजूद घर पर मरकूज कर गया। मेहमत टैक्सी पर बैठी से देख रही थी। ये ऐसे क्यों देख रही है? मेहमत परेशानी से उसे देखते हुए कहने लगी। तभी कोई औरत इस घर से निकलकर आकाश के सामने आई। मेहमत टैक्सी से उतरी और इस पास देखने लगी। नजर गली में गए, वो इस विले की तरफ बढ़ गए। गली से कौका वो उस घर बेग सा पाले। क्या चाहते हो तुम मुझसे? और मेरी बेटी से छोड़ दो, पीछा नहीं चाहिए हमें तुम्हारा साथ, वो औरत चलाते हुए कहने लगी। पर वो जेब में हाथ डाले खामोशी से खड़ा इस औरत को देख रहा था। हाय अल्लाह, मेरे राज से ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आ रही है? कैसे है फोन? ये महमूद सोचते हुए कहने लगी। और फिर एक नज़र देखा। अब यहाँ मत आना, तुम हमारे वीर मर चुके हो, कातिल हो तुम। एक कातिल को मैं अपना बेटा हरगिज़ नहीं मान सकती, वो वसे से चलाते हुए कहने लगी। महमूद साहब की किसी कैफियत में चली गई। वो है यानी मेरी सास है। ये और आबाश अपनी माँ और बहन को देखने के लिए इधर आए, मेहनत समझते हुए कहने लगी। और एक नज़र छप कर आबाश पर डाली, जो अपने आंसू जबत किए बदकर खामोश पड़ा था। वो औरत अंदर चली गई। आबाश वैसा खड़ा रहा न। इसी तरह गले में से निकल कर दूसरी तरफ से सड़क पर आई। अफफ, ये टैक्सी वाला कहाँ चला गया? मेहमत मुंह बनाए कहने लगी और इधर उधर देखा। तभी किसी ने कंधे पर अंगली रख कर हलाया। न करो पहले नहीं, मेहमत बोलते बोलते मुड़ी और आबाश को इस वक्त सामने देखकर शाद सी कैफियत में चली गई। क्या हुआ? वो महमूद को सर फिर देखते हुए पूछने लगा। महमूद बस बनी खड़ी थी, कुछ नहीं। वो होश में आते हुए कांपते हुए लबों के साथ बोली, यह क्या? घर से कैसे आई? वो सीने पर बाजू बांधे पुरसुकून सा उसे देखते हुए पूछने लगा। महमूद बस खामोश खड़ी थी। अफफ, एक तो सवाल बहुत करते हैं आप। पहले आप, वो आपकी घड़ी कर रही है। वो देने महमूद अभी आगे कुछ बोलती, जब आकाश ने अपना बाजू आगे करके घड़ी दिखाई। महमूद खामोश हो गई। चलो, वो उसका हाथ थामते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। महमूद खामोशी से मुंह बनाए चलने लगी। वह क्यों आई थी? कमरे में आते साथ जोर उतारता उसके करीब होकर उसके ऊपर गहरी नजर डाले पूछने लगा, क्या मतलब? मेरा दिल घबरा रहा था तो बाहर जीन कभी बोल रही थी। जब आकाश ने होंठों पर अंगली रखी, जिस पर महमूद खामोश हो गई। झूठ मत कहो, पहले घड़ी। तब ये वो थोड़ा सख्ती से बोला। महमूद नजरें झका गई। जवाब दो। वो महमूद को खामोश देखकर फिर से कहने लगा। महमूद ने उसकी उंगली की तरफ इशारा किया, जिस पर आकाश ने उंगली हटाई। पहले इस वक्त घबरा कर वो बोल दिया, सच बोल रही हो? अब कोई और सवाल नहीं के दिया न, मैं सच कह रही हूँ। सच जब देखो वसा आता है। तो वसा मेरी की तबीयत का कोई ख्याल है? बस अपने काम करने हैं। मेहमान वो बनाए वसे से कहते साथ बेड पर बैठ गई और आकाश उसे देख रहा था। वह वो अभी कुछ बोलता। मेहमान बोल पड़ी, बात न करे मुझसे, मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है। अफफ, वो बेड पर लेटे सर पर हाथ रखे उदासी से कहने लगी, जिस पर आकाश वाक़ई फिक्रमंद सा उस पे करीब हवा। क्या हुआ रेंजर? मुझे बताया क्यों नहीं? वो फिक्रमंदी से उसके माथे पर हाथ रखे पूछने लगा। महमूद मुंह बना बसूर गई। रसा तो कर दे मुझ पर उन्हें। वो मुंह बसूरे कहते साथ आंखें बंद कर गई। जब आकाश ने फिर माथे पर हाथ रखा। वायदी टेम्परेचर तो बल्कि ठीक है, वो उसे देखते हुए कहने लगा, जिस पर महमूद घबराते हुए आंखें खोली। ध्यान से देखे नहीं होगा ठीक, अच्छा झूठी लग रही है। नैन आपको वो फिर से बात घुमा गई, जिस पर आकाश ने माथे पर हाथ रखा। अफफ, मैंने जब ये कहा तुम रेस्ट करो, सो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। आकाश हंसते सर पर हाथ रखे हुए कहने लगा, जिस पर महमूद ने उसका हाथ पकड़ा। मेरे पास रहे। महमूद आकाश का हाथ थामे हुए बोली। आकाश ने उसका हाथ भी थामा। महमूद आंखें बंद कर गई। मैं कल जाऊंगी वहाँ, और उनकी मां जो सच बताऊंगी, वो दिल में मुस्कुराते हुए कहने लगी। आकाश उसे देख रहा था। तुम तो काफी मसरूम हो, फिर क्यों घबरा गई? तरीश उसके पास आते हुए पूछने लगा, जिस पर रोमी सा उसे देखने लगी। पता नहीं, अचानक कस्बे करीब आने से शायद वो उसे देखते हुए संजीदगी से जवाब देने लगी, जिस पर अलीश खामोश हुआ। तुम वापस चल रही हो मेरे साथ? अलीश उसे देखते हुए बोला, जिस पर रूमीसा ने उसे देखा। लेकिन क्यों मैंने नहीं जाना? रूमीसा उसे देखते हुए कहने लगा, जिस पर अलीश ने उसकी तरफ देखा, पूछा, बताया है? तैयारी पकड़ लो कल की, वो सब लहजे में कहते साथ चला गया। वो उसे जाता देखने लग गई। हुक्म देखो कैसे चला रहा है। हो ना, वो मुंह बसूरे कहते साथ कमरे की तरफ बढ़ गई। तबीयत कैसी है? अब आबाश कमरे में आते हुए उस पर यह सूख हाथ में थामे प्यार से पूछने लगा। ठीक है। वो बालों को जोड़े में कैद करती उठकर बेड ग्राउंड से सर टकाते हुए बताने लगी। ये पीओ। वो मास्टर सामने बेच रखते हुए कहने लगा। मेहनत खामोशी से पीने लगी। क्या हुआ? सब ठीक है? मेहनत उस पे चेहरे पर नजर डालते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगी, जिस पर आकाश ने उसे देखा। हाँ किरण? आकाश उसे देखते हुए संजीदगी से पूछने लगा। मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रहे, परेशान लग रहे हैं। कोई बात है क्या? मेहनत सूप पीते हुए उसे बताने लगी, जिस पर आकाश ने नफी में सर हिला दिया। मुझे पता है आप आंटी और अपनी बहन की वजह से परेशान है।
फिक्र न करें इंशाअल्लाह आप सबके दरमियान सब ठीक हो जाएगा। वो आबाश को देखते हुए नजर उसके चेहरे पर डालते दिल में कहने लगी आप पिए गए। वो चम्मच उसकी तरफ बढ़ाते हुए मासूमियत से पूछने लगी। उसकी मासूमियत देखते आबाश के चेहरे पर मुस्कुराए और खामोशी से पीने लगा। नहीं मुस्कुरा। कुछ देर लाल में चले वो उसे देखते हुए कहने लगी आबाश। अस्पताल में सर हिला गया। महमूद फौरन उठ खड़ी हुई। 1 मिनट आबाश उसे कहते साथ वार्डरोब से कोट निकालकर उसे पहनाने लगा। महमूद मुस्कुरा दी। ठंड न लग जाए वो उसे पहनाते हुए बोला। महमूद उसकी बात पर मुस्कुराई और उसका हाथ थामने बाहर की तरफ बढ़ गई। वो दोनों लाल में टह रहे थे। आबाश उसे देख रहा था। महमूद उस पे साथ चढ़ रही थी। क्या देख रहे हैं? वो उसकी नजरें मुसलसल खुद पर पाते हुए पूछने लगी। आबाश अभी भी उसे देख रहा था। कुछ पल सुकून के चाहिए जो तुम्हें देख कर बिगाए हैं। वो उसके चेहरे पर गहरी नजर डालते हुए पुरसुकून सा जवाब देने लगा। महमूद उस पे जवाब पर मुस्कुराई। इतना प्यार ना करे मेरे बगैर रहना मुमकिन ही न हो। वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली। उसकी बात पर आबाश के तासरात बढ़कर संजीदा हो गए। तुम कहाँ जा रही हो? वो संजीदगी से इससे नजरें हटाते हुए पूछने लगा। एक न एक दिन इस दुनिया से जान अभी वो बोल रही थी जब आबाश ने उसे खामोश करवा दिया। जब बलकर जब कुछ भी नहीं आएगा बोल दोगी खामोश। वो उसे देखते हुए सब लहजे में कहने लगा जिस पर महमूद मुस्कुराई। तो उस पर आबाश अपनी बीवी को खोने से डरते हैं? वो मुस्कुराते हुए खुशी से पूछने लगी। जब आबाश जो कदम रखे उसने अपना रुख उसकी तरफ किया। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। वो उसके चेहरे पर हाथ रखे अपनी नजरें इस पर जमाए प्यार से बोला। महमूद मुस्कुरा दी। मैं जाऊंगी भी नहीं। वो मुस्कुराते हुए उसे कहने लगी। आबाश भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं मगन अपनी दुनिया में मेरी दुनिया तुम फकस तुम हो। उमिसा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नरीश उसके सामने खड़े होते हुए संजीदगी से कहने लगा जिस पर उमिसा ने उसे देखा। बोलो। वो सीने पर बाजू बांधे उसकी जानिब देखते हुए उसे इजाजत देने लगी। सॉरी मैंने जो सब कहा मैं खुद भी अपनी फीलिंग्स से अनजान था। मैं दिल से तुम्हें चाहने लगा। आई नो यू और कोई रिलेशन कुछ भी नहीं बनी जाते ही तुम्हें अपने निकाह में करना चाहता हूँ। वो उसे देखते हुए चेहरे पर संजीदगी उसे बताने लगा। उसकी आंखें उसकी लफ्जों का साथ दे रही थी। रूबीसा ने उसे देखा। तुम मेरी फीलिंग्स जानते हो मुझे कोई एतराज नहीं है। रूबीसा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे देखते हुए कहने लगी। अरिश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नमदार हुई। चलो मेरे साथ। फिर वो उसे देखते हुए कहने लगा। रूबीसा ने असबार में सर हिला दिया। लेकिन एक वादा कभी धोखा नहीं दोगे? रूबीसा उसे रोकते हुए कहने लगी जिस पर अरिश ने उसे देखा। वादा कभी नहीं। तुम्हें हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूँ तुमने अपनों को खबिया है। वो उसे देखते हुए कहने लगा। तभी रूबीसा उस पे सीने से लगी। मुझे सबसे ज्यादा तुम समझते हो हमेशा समझना। वो उस पे सीने से लगे कहने लगी। अरीश के चेहरे पर शोफिया मुस्कुराहट आई। मैं कुछ गलत कर दूं फिर कुछ मत। अभी अरिश उस पे गिर्द हिसाब बनाने ही लगा था। रूबीसा फौरन तरफ हुई और उसे घूर कर देखा। ऐसे क्या देख रही हो? गले तुम लगी। वो मुस्कुराते हुए उसे शरारती अंदाज में कहने लगा। रूबीसा ने उसे मक्का मारा। चलो। वो उसे घूरते हुए कहने लगी। अरीश हंसते हुए चल दिया। सुबह महमूद की आंख खुली। आबाश नहीं मौजूद था। महमूद ने वाल करार पर नजर डाली जो 12 बजा रही थी। महमूद उठी पैरों पर चप्पल धसाई और दरवाजा खोलकर नीचे की तरफ बढ़ी। सर कहाँ गए? महमूद मेड को देखते हुए पूछने लगी जिस पर मेड ने भी उसे देखा। वो तो बहुत पहले किसी काम से चले गए थे। वो उसे देखते हुए बताने लगी। महमूद सोचने लगी कब वापस आएंगे। कुछ बताया? महमूद मेड से फिर से पूछने लगी जिस पर मेड ने नफी में सर हिला दिया। महमूद ऊपर की तरफ बढ़ी। मैं अपना काम कराऊं तब तक वो कहते साथ बाथरूम की तरफ बढ़ी और फ्रिज वगैरह होकर बाहर आई। बालों जो तेल पानी में पैर किया पाँव पर फलस चढ़ाई कोट पहनती एक नजर शीशे पर डालती वो बाहर की तरफ पड़ गए। मैम आप कहाँ जा रही है? गार्ड इसे रोकते हुए पूछने लगा और महमूद ने घूर कर उसे देखा। कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। मुझे जाने दो। महमूद इसे देखते हुए थोड़ी नरमी से कहने लगी। मैम सब ने मना किया है आप नहीं जा सकती। वो इसे रोकते हुए बोला। महमूद मुंह बना दे। मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। जाने दो सिर्फ कुछ देर की बात है। ऐसा करो तुम इसे साथ भेज दो। महमूद आबाश के दूसरे गार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी जिस पर वो खामोश हो गया और इस लड़के को इशारा किया। महमूद मुस्कुराई और वो दोनों चढ़ दिए। वो इस वक्त किसी घर के बाहर मौजूद थी। महमूद ने गार्ड को गाड़ी साइड की तरफ करने का इशारा किया और खुद घर की तरफ बढ़ी और बेल बजाई। कौन है? वही औरत दरवाजे खोलते हुए पूछने लगी और नजर जैसे ही सामने लड़की पर गई वो हैरत में मबतला हो गई। इस्लाम वालेकुम ने आबाश की बीवी महमूद आबाश शाह महमूद हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी। उसकी बात सुनकर वो औरत इस बस देखती रह गई। आबाश कौन? आबाश में किसी आबाश जो नहीं जानती चली जाऊं यहाँ से कहते साथ वो औरत दरवाजा बंद करने लगी जिस पर महमूद ने उसे रोका। एक दफा मेरी बात सुने। आप जैसा उन्हें समझती है वो वैसे नहीं रहे।
समझने की कोशिश करे मेरी बात, वो उसे देखते हुए कहनी। तभी औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेहमद सहन कर रहे थे। अल्लाह, मेरी सासू माँ तो बहुत रसे वाली है। वो दरवाज़ा तकते हुए मुंह बसूर कर बोली और वापस मुंह बनाए गाड़ी में बैठ गई और गार्ड ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हस्पिस वो घर में दाखिल हुई। सामने ही रोमीसा और अनीश को मौजूद पाया। वो इन दोनों को देखकर मुस्कुराई। क्यों तो रोमीसा इसे देखते हुए खुशी से कहते साथ हंस पे गले लगे। मेहमद भी इससे मिलकर बहुत खुश हुई। आप आ रही थी, बताया ही नहीं क्या सरप्राइज दिया है। मेहमद इसे देखकर वाकई हैरत में बतला थी। वो उसे कहने लगी बस देख लो। रोमीसा मुस्कुराते हुए बोली। मेहमद भी हंसने लग गई। भाई कहाँ है? भाभी हरीश मेहमद को देखते हुए पूछने लगा। मेहमद ने भी उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता, मैं सोई हुई थी जब गए। मेहमद इसे जवाब देते साथ रोमीसा से बातों में लग गई। तभी आकाश दाखिल हवा हरीश से मिला। तुम वापस आकाश रोमीसा को देखते हुए कहने लगा, जिस पर रोमीसा ने हरीश की जानिब देखा। मेहमद भी इन दोनों को देखने लगी। सब ठीक तो है? मेहमद फिक्रमंदी से पूछने लगी। हरीश ने इस बात में सर हिला दिया। मुझे कुछ बताना है आपको। हरीश आकाश को देखते हुए कहने लगा, जिस पर आकाश ने इस बात में सर हिला दिया। हरीश आकाश को बताने लगा। वाह वाह, ये तो बेस्ट न्यूज़ थी। मेहमद रोमीसा के गले लगते हुए खुशी से कहने लगी, जिस पर रोमीसा भी मुस्कुराई। सादगी से कल न कभी आकाश बोल रहा था। मेहमद ने उसे टोक दिया कि उन सादगी से पूरी रस्में होगी, सारे फनकशनस होंगे और तब तक हरीश शाह मुझे भी होने वाली दीवानी के दिल भी नजर नहीं आई दे। कल मायू होगी। परसों मेहंदी, इससे नेक्स्ट दिन बारात। तो अब आप रोमीसा को बारात वाले दिन ही देख सकते हैं। वो हरीश के सामने खड़े होते हुए उसे बताने लगी। आकाश खामोशी से उसे देख रहा था और रोमीसा हंस रही। जी और कुछ? हरीश फरमान बरदारी से रस की तरफ देखते हुए पूछने लगा, जिस पर मेहमद हंस दी। नहीं नहीं, वो हंसते हुए कहने लगी। वो भी हंसने लग गया। सही बदले ले रही है मेरे खड़ूस भाई से हरीश हंसते हुए कहने लगा, जिस पर मेहमद भी हंसी और आकाश सब निगाहें इन दोनों पर डाले खड़ा था। हो गया ना सब? जब उन्होंने आकाश मेहमद का हाथ पकड़ते हुए थोड़े सख्त लहजे में कहते साथ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। कांग्रेचुलेशंस वो जाते हुए मरकर दोनों को देखते हुए कहने लगी, तो विश्वास तो कहने देते मुझे। वो कमरे में आते बनाए बोली। आकाश बस इस पर सख्त निगाहें डाले खड़ा। क्या हुआ है? वो उसे देखते हुए परेशानी से पूछने लगी। हरीश से ज्यादा फरीद नहीं होना, ये बात जहन में बिठा दो और बाहर क्यों गई थी? फिर वो उसे देखते हुए सब लहजे में पूछने लगा, जिस पर मेहमद घबरा गई। हुआ तो चमचे ने बता दी रहा उस सारी बात। मेहमद उसे देखते हुए मुंह बनाए बोली। मेरी बात का जवाब तो वो उसकी बात नजरअंदाज करते हुए बोला। मेहमद होकर देखने लगी। अकेले नहीं गए थे, गार्ड के साथ गई थी। सिर्फ 20 मिनट के लिए अकेली बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए वो उसे देखते हुए बड़े डरे बेड पर बैठते हुए बताने लगी। मेहमद तुम क्यों नहीं समझ रही? बाहर खतरा है, तुम्हें यूं अकेले निकलना ठीक नहीं है। वो उसे देखते हुए फिक्रमंदी से बोला। मेहमद ने उसकी तरफ देखा। फिर खुद घर रह लिया करे और मुझे बाहर ले जाइए करे। मेहमद उसे बोलते साथ होठ उतारते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आकाश उसे जाता देखने लग गया। उसे जाता हुए अपनी तरफ खींचा। इतना तैयार होकर बाहर गई थी। वो उस पे सराय पर एक नज़र डालते हुए पूछने लगा। मेहमद खुद को देखने लगी। मैं कहाँ तैयार हुई हूँ, सिर्फ कपड़े चेंज किए थे। मेहमद उसे देखते हुए बताने लगी। आकाश ने मजीद करीब क्या। मेहमद की बेट बस हुई। दीदी में तो साथ नहीं था, तो तैयार होकर बाहर जाने का मकसद। वो उस पर करीब होकर गंभीर आवाज में कहने लगा। मेहमद उसकी सांसों की तपश खुद पर महसूस करके बेबस हो रही थी। वो कुछ बोलने की कैफियत में नहीं थी। आकाश हंसती बालों में लग गया और अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर फेरने लगा। मेहमद को अपने पैरों पर खड़ा होना महार लगा। वो अपनी आंखें बंद कर गई। आकाश ने अपने होठ मेहमद की गर्दन पर रखे। मेहमद के पूरे जिस्म में काला साफ उसकी खुशबू आकाश मदहोश कर रही थी। आकाश ने नजरें उठाकर मेहमद के चेहरे पर डाली, जो घबराई हुई आंखें बंद किए बाम शक्ल खड़ी थी। उसके होंठ कांप रहे थे। इसने बहुत ही नरमी से अपने होंठ आकाश के कांपते होंठों पर रख दिए। हस्तिस हरीश अपने कमरे में चले जाओ। रोमीसा कमरे में बैठी हुई बोली। एक दफा एक बात तो सुनो। हरीश दरवाजे के साथ लगे हल्की आवाज में कहने लगा। बिल्कुल भी नहीं, हम सारी बातें तुम निकाह वाले दिन करना। रोमीसा इसे बताते साथ बेड पर लेट गई। इतना जालिम भी कोई नहीं होता, वो दरवाजे को घोलते हुए कहने लगा। लेकिन मैं बेहतर हूँ और ये शर्वात है। शर्वात, वो हंसते हुए कहने लगी। और हरीश बस दरवाजे को देखकर कमरे की तरफ बढ़ गया। रोमीसा का पैर छूटा।